अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 10 की आधा मश्क नंबर 10 को हल करेंगे और आखिर पे इस यूनिट का हम खुलासा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 10 की आधा मश्क नंबर 10 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, मुदर्जा झेल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। तो हमारे पास पहला जुज है, एक शुआ के दो सिरे होते हैं। तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात हम जानते हैं कि शुआ की शक्ल जो है ना वो इस तरह की होती है। तो अगर हम देखें तो इस शुआ का जो है वो एक ही सिरा है, तो इसका मतलब है कि ये बयान गलत बयान है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक शुआ के दो सिरे होते हैं, एक शुआ का सिर्फ एक ही सिरा होता है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जुज नंबर 2 है, किसी मुसल्लस में सिर्फ एक ही कायमा ज़ाविया हो सकता है। तो ये दुरुस्त बयान है, क्योंकि अजीज़ तलबा तालिबात मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं और तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए अगर एक के अलावा अगर कोई और भी कायमा ज़ाविया हमें नज़र आया तो वो तो उन दोनों ज़ावियों का ही मजमुआ 180 बन जाएगा। तो फिर तीसरा ज़ाविया अजीज़ तलबा तालिबात जो अगर हम उसको भी इन दोनों ज़ावियों के मजमुआ में जमा करते हैं तो वो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही कायमा ज़ाविया हो सकता है किसी मुसल्लस में। तीसरा अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बयान है, अगर 3 नुकात एक ही ख़त पर वाक़या हों तो वो हम ख़त नुकात कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बयान है, क्योंकि एक ही ख़त पर मौजूद नुकात को हम ख़त नुकात कहते हैं। चौथा जुज़ है, दो मुतवाज़ी खतूत एक नुक्ता पर कता करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात चौथा बयान अगर हम शक्ल की मदद से देखें तो यहाँ पे अगर हम दो मुतवाज़ी खतूत लेते हैं तो ये एक दूसरे को किसी भी नुक्ता पर कता कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें लिखा है दो मुतवाज़ी खतूत एक नुक्ता पर कता करते हैं, ये गलत बयान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गलत। इसके बाद हम देखते हैं इसका पांचवा जुज़ है, दो खतूत सिर्फ एक ही नुक्ता पर कता करते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम दो खतूत बनाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक दूसरे को सिर्फ एक ही नुक्ता पर कता कर रहे हैं, यानी दो खतूत एक दूसरे को सिर्फ एक ही नुक्ता पर कता करते हैं, ये दुरुस्त बयान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दुरुस्त। इसके बाद देखते हैं हम इसका छठा जुज़ है, एक मुतमासिल अज़ला मुसल्लस के ज़ाविये गैर मुतमासिल होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि अगर मुसल्लसान मुतमासिल हैं तो फिर उनके जो ज़ाविये भी हैं वो भी मुतमासिल होंगे। तो इसका मतलब है कि ये बयान गलत बयान है, यानी जो मुतमासिल मुसल्लस है, यानी एक मुतमासिल अज़ला मुसल्लस के जो ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल ही होते हैं। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल हो मुसल्लस एल एम एन के, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखना है कि ज़ाविया एम किसके मुतमासिल होगा, ज़ाविया एन और ज़ाविया ए किसके मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास ये है मुसल्लस ए बी सी और ये है मुसल्लस एल एम एन। ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए इनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया एम है, ज़ाविया एम मुसल्लस ए बी सी के ज़ाविया बी के मुतनाज़रा है, इसलिए ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। तो पहली अज़ीज़ तलबा तालिबात पहले जुज़ का हमारे पास जवाब है कि जो ज़ाविया एम है वो मुतमासिल है मुसल्लस ए बी सी के ज़ाविया बी के। इसी तरह से हमने देखना है कि ज़ाविया एन
किस जाविया के मुतमासिल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जाविया एन और जाविया सी मुतनाज़रा जाविया हैं और दोनों 60 दर्जे के बराबर हैं, यानी जाविया एन मुतमासिल है जाविया सी के। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात, अब अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम जाविया ए देखें तो जाविया ए जो है वो मुसल्लस एल एम एन के जाविया एल के मुतमासिल है और दोनों ही 90 दर्जे के जाविया हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जाविया ए मुतमासिल है जाविया एल के। तो इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमें दिया गया है मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एल एम एन मुतमासिल मुसल्लस हो तो नामालूम एक्स की मिकदार मालूम करें। चूँकि अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दोनों मुसल्लसान यानी मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एल एम एन मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए इनके मुतनाज़रा जो जाविये हैं वो भी मुतमासिल होंगे, यानी जाविया ए जाविया एल के मुतमासिल है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात जाविया बी जो है वो जाविया एम के मुतमासिल है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो जाविया एन है, जाविया एन जिसकी कीमत हमने मालूम करनी है वो जाविया सी के मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे चूँकि मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस एल एम एन के, इसलिए जाविया सी मुतमासिल है जाविया एन के। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जाविया सी की कीमत है 60 डिग्री और एन जो है वो एक्स डिग्री के बराबर है, यानी हमारे पास एक्स डिग्री की कीमत आ गई 60 डिग्री, एक्स डिग्री बराबर है 60 डिग्री के। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने सवाल नंबर 3 को हल कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, दी गई मुतमासिल मुसल्लसों से नामालूम एम और एक्स की मिकदार मालूम करें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुसल्लसान हैं, यानी मुसल्लस ए बी डी और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस ए सी डी, और हमें दिया गया है कि ये दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल मुसल्लसान हैं। तो हमने एक्स और एम की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात चूँकि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए इनके जो मुतनाज़रा इज़ला और ज़ाविये हैं वो आपस में मुतमासिल होंगे। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो हमारे पास जो ज़ाविया सी है वो ज़ाविया बी के मुतमासिल होगा। तो इनकी मदद से हम एक्स की कीमत मालूम कर लेंगे। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस है मुसल्लस ए बी डी, इसका ज़िला बी डी और दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला सी डी है ये आपस में मुतमासिल होंगे और इसकी मदद से हम एम की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे चूँकि मुसल्लस ए बी डी मुतमासिल है मुसल्लस ए सी डी के, इसलिए यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया सी के। तो यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करेंगे। तो ज़ाविया बी 55 डिग्री के बराबर है और दूसरी तरफ हमारे पास जो ज़ाविया सी है वो 5x जमा 5 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से अजीज़ तलबा तालिबात इसको हम हल करेंगे। तो इस मसवाद को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x जमा 5 और दूसरी जानिब हम लिखते हैं 55। तो यहाँ से हम x के लिए इसको हल करेंगे, 5 को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 55 नफ़ी 5। तो 55 में से 5 को नफ़ी करने से हमारे पास आएगा 5x बराबर है 50 के, और 5 को हम दूसरी जानिब तकसीम करेंगे
तो x की कीमत अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगी 50/5। तो 50 को हम 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास x की कीमत आएगी 10, यानी x डिग्री हमारे पास आ गया 10 डिग्री के बराबर। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने x की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद हम m की कीमत मालूम करेंगे। अब जैसा कि अजीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला BD है दूसरी मुसल्लस के ज़िला CD के मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे भी हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 5m नफ़ी 3 बराबर है 2m जमा 6। तो यहाँ से हम m की कीमतों को एक तरफ और जो नंबर हैं उनको एक तरफ करते हैं। तो 5m नफ़ी 2m बराबर है 6 जमा 3 के। तो यहाँ से इसको हम m के लिए हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3m बराबर है 9 के। और इसी तरह से 3 को हम दूसरी जानिब तकसीम करते हैं तो तकसीम करने से हमारे पास m की अजीज़ तलबा तालिबात कीमत बनेगी 9/3 और m यहाँ से आएगा 3 के बराबर। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने m की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, अगर मुसल्लस PQR मुतमासिल है मुसल्लस ABC के, तो ये मुसल्लस ABC है और ये मुसल्लस PQR है और ये दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल मुसल्लसान हैं। तो नामालूम X, Y और Z की मिकदार मालूम करें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, चूँकि ये मुसल्लसान मुतमासिल हैं इसलिए इसकी मदद से हम X, Y और Z की कीमतें आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और चूँकि हमें दिया गया है कि मुसल्लस PQR मुतमासिल है मुसल्लस ABC के, इसलिए इनके जो मुतनाज़रा अजीज़ तलबा तालिबात इज़ला हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। यानी हमारे पास जो मुसल्लस PQR है इसका ज़िला PQ और इसी तरह से जो मुसल्लस ABC है इसका ज़िला AB आपस में मुतमासिल होंगे। तो इसकी मदद से हम X की कीमत मालूम कर लेंगे, यानी X की कीमत आएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं इसलिए मुसल्लस PQR का ज़िला PQ दूसरी मुसल्लस के ज़िला AB के मुतमासिल है। तो यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करते हैं। PQ जो है वो X के बराबर है और इसी तरह से जो AB है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हमें X की कीमत मिल गई 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस PQR है इसका ज़िला PR और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला AC है ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब मुसल्लस का ज़िला PR पहली मुसल्लस का ज़िला PR दूसरी मुसल्लस के ज़िला AC के मुतमासिल है। यहाँ पे हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो PR जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है और AC जो है वो y नफ़ी 1 के बराबर है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, y नफ़ी 1 बराबर है 5 के। तो 1 को हम दूसरी जानिब लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 5 जमा 1 के और y की कीमत यहाँ से निकलेगी 6 सेंटीमीटर। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने y की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो इस शक्ल में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस PQR का ज़िला QR और इसी तरह से मुसल्लस ABC का ज़िला BC आपस में मुतमासिल हैं। तो इसकी मदद से हम Z की कीमत मालूम कर लेंगे। तो Z की कीमत आएगी 4 सेंटीमीटर। तो आखिर पे हम लिखेंगे, अब मुसल्लस PQR का ज़िला QR
दूसरी मुसल्लस के ज़िला बी सी के मुतमासिल है। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है और जो बी सी है वो जी के बराबर है। तो यहाँ से हमें जी की कीमत मालूम हो गई जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने जी की कीमत भी मालूम कर ली जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर आई। इसके बाद हम इस यूनिट का खुलासा देखते हैं। इस यूनिट में हमने दर्ज झेल मसले बयान और साबित किए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो मसले हमने बयान और साबित किए उनको हम एक दफ़ा फिर से दोहराते हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। दो मुसल्लसों की किसी मुताबिकत में अगर एक मुसल्लस का एक ज़िला और दो ज़ाविये दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा ज़िला और ज़ाविये के मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होंगी। यानी अगर हमारे पास दो मुसल्लसें हैं तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात एक मुसल्लस का एक ज़िला और दो ज़ाविये, यानी ये मौज़ूआ बनेगा ज़िला ज़ाविया ज़िला, दूसरी मुसल्लस के ज़िला ज़ाविया ज़ाविया के मुतमासिल होगा तो ये दोनों मुसल्लसान जो है वो आपस में मुतमासिल होंगी। यानी ज़िला ज़ाविया ज़ाविया दूसरी मुसल्लस के ज़िला ज़ाविया ज़ाविया के मुतमासिल होंगी तो दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल होंगी। अगर किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हों तो इनके मुखालिफ इज़ला भी मुतमासिल होते हैं। तो इस बात को भी अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप अच्छे से याद रखिएगा कि अगर किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हों तो उनके जो मुखालिफ इज़ला होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। दो मुसल्लसों की मुताबिकत में अगर एक मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा तीन इज़ला के मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होती हैं। यानी एक मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के तीनों मुतनाज़रा इज़ला के अगर मुतमासिल होंगी तो वो मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान होंगी। अगर दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसों की किसी मुताबिकत में एक मुसल्लस का वितर और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और मुतनाज़रा ज़िला के मुतमासिल होगा तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होंगी। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वितर ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर ज़िला के मुतमासिल है इसलिए दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगी। अलावा अज़ी दो मुसल्लसें मुतमासिल कहलाती हैं तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुतमासिल की अलामत है। अगर इनके दरमियान कम अज़ कम एक से एक की मुताबिकत ऐसी कायम की जा सके जिसमें बाहम मुताबिकत रखने वाले इज़ला और ज़ाविये मुतमासिल हों। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा ताकि अगर ये बातें कसीरुल इंतखाबी सवालात में पूछे जाते हैं तो आप इनका आसानी से जवाब दे सकें। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने यूनिट नंबर 10 की आधा मश्क नंबर 10 को हल किया और इसके साथ साथ हमने अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस यूनिट का खुलासा देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।